ایک ज़माने में अपने कान पकड़ते हुए यहाँ तक कहते थे कि अल्लाह माफ़ करे, मैं तो जब आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहता हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे रजीम से यही अंग्रेज़ी वाला रजीम मुराद है। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद शाहज़ेब है। ख़वातीनो हज़रात, मुझे आपके सिर्फ़ 5 मिनट चाहिए। मैं आपकी खिदमत में जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब के मज़ामीन में से एक मज़मून का एक टुकड़ा पेश करूँगा जो आजकल के पाकिस्तान के हालात के तनाज़ुर में बिल्कुल सादिक उतरता है, और आपसे गुजारिश है कि ये 5 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा, गौर से सुनिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि जहाँ तक ये पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाए। तो लिखते हैं कि पाकिस्तान की अफवाहों की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि ये सच निकलती हैं। यूँ महसूस होता है जैसे हमारी सियासत का क़िवाम आतिश फ़िशा लावे से उठा है। दिन रात है एक ज़लज़ला तामीर में मेरी। लीडर खुदगर्ज़, उलमा मसलहत बीन, अवाम खौफज़दा और राज़ी बरज़ाए हाकिम, दानिश्वर खुशामदी और इदारे खोखले हो जाएं तो जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता आमरीत की राह देती चली जाती है। फिर कोई ताला आज़मा आमिर मुल्क को गज़बनाक निगाहों से देखने लगता है। तीसरी दुनिया के किसी मुल्क के हालात पर नज़र डालिए, डिक्टेटर ख़ुद नहीं आता, लाया और बुलाया जाता है, और जब आ जाता है तो क़यामत उसके हम रकाब आती है। फिर वो रिवायती ऊँट की तरह बद्दुओं को खैमे से बाहर निकाल करता है। बाहर निकाले जाने के बाद खिसियाने बद्दू एक दूसरे का मुंह नोचने लगते हैं। फिर एक नायाब बल्कि अनका शय की जुस्तजू में निकल खड़े होते हैं। मतलब ये है कि वो अपने से ज़्यादा गबी और ताबेदार ऊँट की तलाश करके उसे दावत देने के मंसूबे बनाने लगते हैं ताकि उसकी पीठ पर बैठकर अपने खैमे में रह सकें और आकाए साबिकुल इनाम यानी पिछले ऊँट पर तबर्रा भेज सकें। ये हकीकत है कि डिक्टेटर से ज़्यादा मुखलिस और कोई नहीं हो सकता, इस मानी में कि वो खुलूस दिल से ये समझता है कि मुल्क व मिल्लत से जिस तरह टूट कर वो मोहब्बत करता है और कोई कर नहीं सकता, और जैसी और जितनी खिदमत वो तने तनहा कर सकता है वो पूरी कौम के बूते का काम नहीं। वो सचमुच महसूस करता है कि उसके जिगर में सारे जहान का दर्द ही नहीं दरमा भी है, नीज़ उसी की ज़ात वाहिद खुलासाए कायनात और बिला शिरकत गैरे सरचश्माए हिदायत है। लिहाजा उसका हर फरमान बमंज़िल सहीफ़ा समावी है। आते हैं गैब से ये फरामी ख़याल में। सुनते रहिएगा। इसमें शक नहीं कि उनके पास लामसाइल नॉन इशूज़ और फ़र्ज़ी कज़ियों का नहायत इत्मीनान बख्श हल होता है जो वो ख़ुद अपनी जुदत तबाह से खड़े करता है। ये कहना गलत ना होगा कि अखबारी मुअम्मे यानी क्रॉसवर्ड्स बनाने वालों की तरह वो पहले बहुत से हल इकट्ठे कर लेता है और फिर अपने ज़हन मुअम्मा साज की मदद से उनसे आड़े तिरछे मसाइल घड़ता चला जाता है। राय की कतईयत और इक़्तिदार की मुतलकियत का लाज़मी शाखसाना ये है कि वो बंदगान खुदा से इस तरह कलाम करता है जैसे वो सब पत्थर के अहद के वहशी हैं और वो इन्हें जुल्मत से निकाल कर अपने दौरे नाखुदाई में लाने और बनमानत से आदमी और आदमी से इंसान बनाने पर मामूर मिनल्लाह है। वो हमा वक्त अपनी शीशा पिलाई हुई दीवार से खिताब करता रहता है, मगर कद्दे आदम हरूफ में इस पर लिखा हुआ नविश्ता उसे नज़र नहीं आता। मुतलिकुल अनानियत की जड़ें दरअसल मुतलिकुल अनानियत से पैवस्त होती हैं। इंसाफ की खुद साख्ता तराजू के ऊंचे नीचे पलड़ों को अपनी तलवार का पासन कभी इस पलड़े और कभी उस पलड़े में डालकर बराबर कर देता है। हर के आमद अदालत नौ साख्त। ऐसी सरकार दौलत मदार को माँ बदौलत मदार कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशद। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग जो इब्तदा में हर हुकूमत की ज़ोर शोर से हिमायत और आखिरत में उतनी ही शद्दोमत से मुखालिफत करते हैं। सुनिएगा। एक ज़माने में अपने कान पकड़ते हुए यहाँ तक कहते थे कि अल्लाह माफ़ करे, मैं तो जब आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहता हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे रजीम से यही अंग्रेज़ी वाला रजीम मुराद है। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह।
پھر جیسے جیسے امور سلطنت پر وفور تمکنت اور ہوس حکمرانی غالب آتی ہے، عامر اپنے ذاتی مخالفین کو خدا کا منکر اور اپنے چاکر ٹولے کے نکتہ چینوں کو وطن کا غدار اور دین سے منحرف قرار دیتا ہے، اور جو اس کے دستے آہن پوش پر بیعت میں عجلت سے کام نہیں لیتے، ان پر اللہ کی زمین کا رزق، اس کی چھاؤں، چاندنی حرام کر دینے کی بشارت دیتا ہے۔ اور یہی حالات آج کل پاکستان میں ہیں۔ ادیبوں اور تلامذ الرحمن کو شاہی مطبخ کی بریانی کھلا کر یہ بتلاتا ہے کہ لکھنے والے کے کیا فرائض ہیں اور نمک حرامی کسے کہتے ہیں۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ادب اور صحافت میں ضمیر فروش سے بھی زیادہ مفید مطلب ایک اور قبیلہ ہوتا ہے جسے مافز ضمیر فروش کہتے ہیں۔ اس سے وہ تصدیق کراتا ہے کہ میرے عہد میں اظہار و ابلاغ پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا جی چاہے جس زمین اور جس بحر میں قصیدہ کہے، قطعاً کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ وزن بحر اور عقل سے خارج ہو تب بھی ہم حارج نہیں۔ بے امتصال امر قصائد نو کے انبار لگ جاتے ہیں، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ۔ جیسے اور دور گزر جاتے ہیں، یہ دور بھی گزر جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے خوفزدہ اور چڑھتے سورج کی پرستش کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد بھی سجدے میں پڑے رہتے ہیں کہ نہ جانے پھر کب اور کدھر سے نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کسی نے کولی بھر کے زبردستی کھڑا کرنا چاہا بھی تو معلوم ہوا کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جوڑ بند سب اکڑ کر رہ گئے ہیں، اور اب وہ اپنے تمام معمولات اور فرائض منصبی و غیر منصبی حالت سجود میں ہی ادا کرنے کے عادی و خوگر ہو گئے ہیں۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ خدا حافظ۔